अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान जमील और आप देख रहे हैं कामरान टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जदीद तज्जिया निगारों और दानिशवरों का ये तज्जिया भी बातिल कर दिया कि इंसान इस दुनिया को अपने ही हाथों से तबाह करने जा रहा है। इस कुर्रा अर्ज़ी की तबाही के लिए किसी ज़ल्ज़ले, तूफ़ान या सैलाब की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसान ने अपनी तबाही का सामान खुद बड़े एहतिमाम के साथ सेंध कर रखा हुआ है। इस वक्त दुनिया में 3750 ऐसे एटमी हथियार हैं जो सान पर चढ़े हुए हैं, यानी सिर्फ बटन दबाने की देर है और वो अपने हदफ को तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगे। इसके अलावा 13,890 ऐसे एटमी हथियार हैं जो लॉन्चिंग पैड पर चढ़ाए जाने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका के पास 6,185, बरतानिया 200, फ्रांस 300, इसराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 160, भारत 140, रूस 6,490, चीन 290 और शुमाली कोरिया के पास 30 एटम बम हैं। ये तमाम एटमी हथियार दुनिया को कई बार मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आज से 40 साल कबल जब एटमी हथियारों की दौड़ तेज होना शुरू हुई तो ज़मीन पर बसने वाले इस जालिम इंसान को फिक्र लग गई कि कहीं कोई दीवाना शख्स किसी आलमी ताकत का सरबराह बन गया और इसने अपने पागलपन में एटमी बटन दबा दिया तो चंद मिनटों में आसमाने दुनिया पर एटम बमों का रश शुरू हो जाएगा और दुनिया लम्हों में खाकिस्तर होकर रह जाएगी। यूँ हथियारों को तल्फ करने, कम करने और दीगर मुल्कों तक टेक्नोलॉजी मुंतकिल न करने के मुआहदे शुरू हुए। आलमी एटमी कुव्वतों ने हथियार तल्फ करना शुरू किए और 1986 में दुनिया की वो पोटली जिसमें 70,300 हथियार थे कम किए जाने लगे और आज ये सिर्फ इनका 5वां हिस्सा रह चुके हैं। मगर हुकूमतों पर खौफ फिर भी तारी है। ये खौफ इसलिए भी है कि सारे हथियार अगर न भी चले बल्कि इनमें से सिर्फ 50 हथियार भी कुछ मुल्कों के जंगी जुनून की वजह से चल पड़े तो खौफनाक तबाही के बाद दुनिया सलामत रह जाएगी। इस पर कम अज कम 20 सालों के लिए कोहरे और बादल की एक चादर सी तन जाएगी जो सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक देगी, जिसकी वजह से फसलें नहीं पकेंगी। सूरत हाल को एटमी सर्द मौसम यानी न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इसके नतीजे में दुनिया पर जिंदा बच जाने वाले इंसान खुराक की किल्लत और मौसम की शिद्दत से मौत की आगोश में चले जाएंगे। गुज़िश्ता कई दहाइयों से दुनिया के हर फोरम पर इस बदतरीन वक्त से बचने के लिए गुफ्तगू होती रही है। दुनिया का हर अमन पसंद और जंगजू दोनों बैक वक्त एटमी हथियारों के मुमकिना हमलों से खौफज़दा रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि इंसान एक दिन खुद को तबाह कर लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अल मुल्क यानी हकीकी बादशाह और अल कादिर यानी कुदरत वाला होने का यूँ इज़हार किया कि जब इसने इस कुर्रा अर्ज़ी पर बसने वाले 7 अरब इंसानों को झंझोड़ना चाहा तो किसी ऐसे हथियार को इस्तेमाल ही ना किया कि इंसान ये दावा करे कि इसकी तो कुंजी मेरे हाथ में है। आज अल्लाह का हथियार तो नाकाबिल यकीन हद तक इंसानी आंखों से ओझल है, लेकिन बज़ाहिर बेज़रर, लेकिन ऐसा खौफनाक है कि शायद ही कोई घर, बस्ती या शहर ऐसा हो जो इसके डर से कांप न रहा हो। इंसान के बनाए हुए हथियारों की पनागाह का इल्म होता है, लेकिन इनकी रवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है, उनके निशानों की खबर होती है। लेकिन मेरे अल्लाह का ये हथियार कोरोना इंसान अपने कपड़ों पर लिए अपने जिस्म के हिस्सों पर सजाए रात दिन घूमता फिरता है, मगर जब तक ये बाहर पड़ा हुआ है इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी भी बहाने जिस्म में दाखिल हो गया तो वो अपने तबाहकुन हमलों का आगाज कर देता है। दोस्तों, ये कैसा हथियार है, कैसा दुश्मन है कि हाथ पर मौजूद हो या ना हो इंसान इसके खौफ से मुसलसल हाथ धोता रहता है। सैटेलाइट की वसतों और कैमरों से लेकर खुर्दबीनों की दुनिया तक इंसान ने अपने लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों किस्म की आंखें तख्लीक कर ली हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम आंखें मिलकर भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि कोरोना का वायरस कहाँ और किस कदर है। कैसी बेबसी है इस हजरत इंसान की, वो इंसान जो कल तक खुद को अल्लाह की ताकतों और कुव्वतों, समीउन यानी सुनने वाला और बसीरुन यानी देखने वाला का हम पल्ला समझ रहा था। इसे आज न तो कोरोना दिखाई देता है और न इसकी चाप सुनाई देती है। मजीद हैरत की बात यह है कि इस वायरस के वजूद का इदराक उस वक्त होता है जब यह इंसानी जिस्म में हमले के लिए दाखिल हो चुका होता है, वहाँ अपनी तबाहकुन सल्तनत आबाद कर चुका होता है और फिर अलामतें जाहिर करके दुनिया को बताता है कि मैं हमला आवर हो चुका हूँ। इंसान के बनाए गए तबाही और बर्बादी के तमाम हथियार वैसे ही अपनी पनागाह में भी खामोश पड़े हैं और गुज़िश्ता 40 सालों से होने वाले तजर्बों और तबसरों की बसात अल्लाह ने उलट कर रख दी है। अल्लाह ने इंसान को अपनी ताकत, कुव्वत, हिबत और जबरूत के असल माने समझाए हैं।
इंसानों की आपस की लड़ाइयों, खाना जंगी और कत्लो गारत में एक तस्वुर ये भी आम था कि अगर जंग छिड़ जाती है, कत्लो गारत शुरू हो जाता है, जल्जला या सैलाब और तूफान आते हैं, तो साहिब हैसियत अफराद और अक़वाम के पास बेहतरीन ठिकाने मौजूद होंगे जहां वो पनाह गजी हो जाएंगे। जैसे ही जंग के बादल छुटेंगे वो बाहर आ जाएंगे और सुकून से अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर देंगे। अल्लाह ने इन लोगों की वो पनाहगाहें भी बेकार कर दी हैं। कौन है जो सीना ठोक कर ये कह सकता है कि मैंने लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या दुबई में जो घर बना रखा था कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होंगे तो मैं वहां जाकर पनाह ले लूंगा, आज वो घर इसके लिए महफूज है। दोस्तों, आज ये सब दावे भी बातिल साबित हो गए। इन सब लोगों की हालत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे कुनान जैसी है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐन तूफान के वक्त उसे कश्ती में सवार होने के लिए कहा तो उसका जवाब बिल्कुल आज के जदीद मादियत परस्त सेकुलर मुल्हिदीन की तरह का था। कुरान इस वाक़े को यूं बयान करता है कि नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफरों के साथ न होना। उसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह के बेटे का महफूज मकाम इसके काम न आया और वो इस तूफान में गर्क कर दिया गया। वैसे ही आज किसी का महफूज मुल्क में बनाया घर भी किसी काम नहीं आएगा। आज के इस कोरोना की आजमाइश में कश्ती नूह सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार है। इससे बड़ी कोई पनाहगाह नहीं। ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है और इसकी रहमतों को जोश में लाती है। 10,000 साला इंसानी तहजीब, 5,000 साला इंसानी तारीख और 500 साला साइंसी मेराज, सब के सब अल्लाह ताला के इस नादीदा हथियार के सामने बेबस हैं। ना कोई ढाल है, ना कोई पनाहगाह। अरबों डॉलर से तामीर करदा वो पनाहगाहें भी बेकार हैं जो कीमियाई और एटमी हथियारों के हमले से बचने के लिए बनाई गई थीं। मेरे अल्लाह के इस न दिखाई देने वाले हथियार के सामने बेबस हैं। अल्लाह ने ऐसे ही तो दावा नहीं किया कि अल्लाह उससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे कमतर चीज की मिसाल दे। जो लोग हक कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं मिसालों से देखकर जान लेते हैं कि ये हक है और जो उनके रब की तरफ से आया है, और जो उन्हें मानने वाले नहीं सुनकर कहने लगते हैं कि अल्लाह को इन मिसालों से क्या सरोकार। नाज़रीन, कोरोना अल्लाह की ऐसी ही एक तमसील है जो मानने और ना मानने वालों के दरमियान फ़र्क कर रही है। मानने वालों की मिसाल नूह के हवारियों जैसी है जो इस्तग़फ़ार की कश्ती में सवार हो गए थे, और ना मानने वालों की मिसाल उनके बेटे जैसी है जिसे पहाड़ की बुलंदी पर भरोसा था और वो गर्क हो गया। दोस्तों, इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामरान टीवी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।